अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड स्टार्ट चैप्टर 14.1 क्वेश्चन 7 का सी पार्ट करेंगे, जिसके हमारे पास स्टेटमेंट है नंबर ऑफ रेगुलेशंस एक्स पर मिनट एंड पावर वाई एचपी ऑफ अ डीजल इंजन आर एक्स हमारे पास ये गिवन है, वाई हमारे पास ये है। ठीक है, हमने फाइंड करना है डिटरमाइन द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई वैल्यूज़ ऑन द एक्स वैल्यूज़ ऑफ द सैम्पल यूजिंग। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है, लाइन रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई वैल्यूज़ ऑन द एक्स वैल्यूज़, मतलब वाई ऑन एक्स हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। कह रहे हैं यूजिंग, इस्तेमाल करके। किसको इस्तेमाल करना है, एक्स इक्वल है हमारे पास 100 यू प्लस 600 एंड वाई इक्वल है हमारे पास 10 वी प्लस 1400। इसको इस्तेमाल करके हमने जो रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, पहले हम इसको इतना कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो अब हम वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन फाइंड करते हैं। ये हमें एक्स दिया हुआ, ये हमें वाई गिवन है। ठीक है, हमने जो रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है वो देखें, हमने इसको इस्तेमाल करके करनी है। एक्स इक्वल है हमारा 100 यू प्लस 600, वाई इक्वल है हमारा 10 वी प्लस 1400। ठीक है, इसको इस्तेमाल करके करनी है, मतलब यहाँ से हमने यू फाइंड करना है, यहाँ से हमने वी फाइंड करना है, और फिर यू और वी के ज़रिए इनकी मदद से हमने जो है बी निकाल लेंगे और फिर इसको रिग्रेशन लाइन में पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा एक्स इक्वल है 100 यू प्लस 600 के, यहाँ से हमने यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 600 जो है प्लस हो रहा है, ये देखें प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम इसको इस तरफ ले आएंगे, यहाँ पर 100 यू बच जाएगा। ठीक है, अब हमने यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 600, 100 यहाँ पर हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए हमारे पास यू आ गया। ठीक है, यू हमारे पास इक्वल आ गया एक्स माइनस 600 ओवर 10 के। अब वी हमारा इक्वल, वाई हमारा इक्वल दिया हुआ है, वाई इक्वल है हमारा 10 वी प्लस 1400। तो हमने यहाँ से वी निकालना है, हम क्या करेंगे, वाई, ये यहाँ प्लस हो रहा है 1400, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 10 वी बच जाएगा। अब 10 वी देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास वी निकल आया। ठीक है, अब हम इसकी मदद से u और v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस फार्मूले की मदद से। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। तो ये देखिए हमने u का फार्मूला लिख लिया, जो हमारे पास बन गया था, ये v का लिख लिया हमने। ठीक है, इसकी मदद से हम u निकाल लेंगे, इसकी मदद से v निकाल लेंगे। अब u निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 600 ओवर 10 है, यहाँ पर हम x की जगह x की वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे, माइनस 600 और डिवाइड करते जाएंगे 100 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 400, एक्स हमारा 400 है, माइनस 600 करेंगे तो हमारे पास माइनस 200 आ जाएगा। हम 200 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -2 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 500, यहाँ पर हमारा 500 था, हमने किया 500 माइनस 600 किया हमने, हमारे पास -100 आ गया। डिवाइड करेंगे 100 पर, तो ये देखिए हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने इसको करना है, -600 करेंगे 0 आ जाएगा, 600 में -600 डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो वो 0 ही आएगा। इस तरह हमने इसको फाइंड कर लेना, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब वी निकालने के लिए हम, यहाँ पर y है, यहाँ पर y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, -1400 और 10 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास y है 580, हमने लिया 580, माइनस किस में से करना है, 1400, और डिवाइड करेंगे हम इसको 10 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -82, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, फिर आगे हमारा क्या है, 1030, वाई हमारा 1030 माइनस 1400 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो हमारे पास -37 आंसर आ जाएगा। इस तरह हमने ये v की वैल्यूज़ निकालेंगे, हमारा 2 आ जाएगा, 48 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 91 आ जाएगा। अब हमने यहाँ से u और v बनाना है। ठीक है, और हमें u स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हम जो b फाइंड करेंगे वो हम फाइंड करेंगे v u। b फाइंड करने के लिए v u, तो हमारे पास फार्मूला आएगा यहाँ पर n समेशन v u माइनस समेशन v समेशन u n समेशन u स्क्वायर माइनस समेशन u का होल स्क्वायर। तो इसके लिए देखें हमें v और u की भी ज़रूरत है, u स्क्वायर की भी है। यहाँ पर v u का कॉलम बना लेते हैं,
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिखते जाना है, ठीक है। 2 को 82 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 164, और ये हमारे पास आ जाएगा 37 आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से ख़त्म हो जाएगा, और 37 को 1 से करेंगे तो ये 37 ही आ जाएगा। 2 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर 48 और यहाँ पर 92 के साथ करेंगे 182 आ जाएगा हमारा। अब यू स्केयर निकाल लेते हैं, हम इसका स्केयर लेते जाएंगे, ठीक है, यू का। यहाँ पर -2 है, स्केयर ले लेंगे, स्केयर हमने कैलकुलेटर पर ले लेना है, ब्रैकेट -2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ऊपर स्केयर लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा प्लस में 4 आ रहा है। जब हम किसी नेगेटिव वैल्यू का स्केयर लेते हैं तो हमारा पॉजिटिव आंसर आता है, ठीक है। ये हमारी देख नेगेटिव है ना, माइनस में, इसका हमने स्केयर लिया है तो हमारा पॉजिटिव आंसर आता है। वो इसलिए देखें -2 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे तो ये माइनस इस माइनस से ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास 2 2 ज़ा 4 आंसर आ जाएगा, वो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्केयर लेंगे, 1 आ जाएगा, 0 का 0, 1 का 1, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। ये हमारे पास यू का स्केयर आ गया। अब हम इनका टोटल कर लेंगे। हमने इन सब का टोटल कर लिया। अब वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट करते हैं। एन हमारा 5 है, समेशन वी यू हमारा 431 है, तो यहाँ पर समेशन यू की जगह हमारा 22 आ गया, समेशन वी की जगह समेशन यू हमारा 0 है, और यहाँ पर हमने 5 आ गया इनकी जगह। समेशन यू का स्केयर हमारा 10 के इक्वल था, हमने 10 लिख लिया। समेशन यू हमारे पास 0 था, इसके ऊपर स्केयर है तो हमने यहाँ पर स्केयर लगा दिया, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2155, और 5 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 50 आंसर आ जाएगा। 22 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और 0 का स्केयर लेंगे तो वो भी हमारे पास 0 आएगा। अब इसको इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा 0 माइनस करने से। अब हम 2155 को 50 पे डिवाइड करेंगे, 2155 डिवाइड बाई 50। आप लोगों का आंसर अगर इस तरह आ जाए तो फिर उसको इस वाली बटन से हम चेंज कर लेंगे, ये वाली जो है, ये देखें 43.1 हमारा आंसर आ गया। 43.1 हमारा आंसर आ गया बी वी यू का। हमने रिग्रेशन लाइन y ऑन x फाइंड करनी थी, और y हेड का फार्मूला हमारे पास a प्लस बी एक्स होता है, b ये y ऑन x है, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। लेकिन उन्होंने हमसे क्वेश्चन में कहा था कि आप b v और u को भी इस्तेमाल करें, तो हमने सबसे पहले अभी तक हमने b v और u फाइंड किया, अब हम b y x फाइंड करेंगे, और ये निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला लगाएंगे हम b y x के लिए k ओवर h b v u, ये वाला फार्मूला लगाएंगे b y x के लिए। उन्होंने कहा था कि आप b v और u को इस्तेमाल करें सबसे पहले, इसलिए हमने इसकी वैल्यू निकाली है। अब हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, इसमें देखिए b v और u का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो अब जब हम ये इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे पास जो उन्होंने बुक में कहा था u और v को इस्तेमाल करें, वो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम k और h की अब हमें वैल्यू चाहिए। हमारे पास जो u का फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास x माइनस a ओवर h के इक्वल, और u हमने जो u की वैल्यू निकाली है वो हमने निकाली है, u हमारे इक्वल आया था x माइनस 600 डिवाइड बाय 100 की। तो यहाँ से देखें x की जगह x आ जाएगा, a की जगह a आ गया, यहाँ पर a आ गया, h की जगह 100 है तो यहाँ पर h आ जाएगा। यहाँ से हमें a की और h की वैल्यू फाइंड हो गई है। a हमारा किसके बराबर आ गया 600 के, h हमारा किसके इक्वल आया है 100 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हमें a और h की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमारे पास v इक्वल था y माइनस 1400 डिवाइड बाई 10 के, और v का जो हमारे पास फार्मूला होता है v का हमारे पास होता है y माइनस b डिवाइड बाई k के, ठीक है। ये हमारे पास v का फार्मूला होता है, हमारे पास देखें y की जगह तो y आ जाएगा, ठीक है।
और बी हमारा 1400 है, यहाँ पे बी लिख देंगे। के हमारा कितना है 10 है, ये हमने के लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास अब ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 1400 और के हमारा किसके इक्वल आ गया 10 के इक्वल। तो यहाँ से देखें हमें एच की वैल्यू 100 और के की वैल्यू 10 फाइंड हो गई। तो यहाँ पर देखें के और एच हमने फाइंड करना था, तो हमारा के किसके इक्वल आया 10 के और हमारा एच इक्वल आया 100 के और हमारे पास बी वी किसके इक्वल है 43.1 के। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 431 आ जाएगा और हम 100 पे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.31, ठीक है, बी वाई वन एक्स का। तो देखें उन्होंने हमसे कहा था बी वी और यू को इस्तेमाल करें, हमने वो भी इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, बी वी और यू, और हमारे पास बी वाई एक्स भी फाइंड हो गया, ठीक है। हमारे पास उन्होंने जो कहा था वो भी हमने कर लिया और हमारा बी भी फाइंड हो गया इस फार्मूले की मदद से, ठीक है। अब हमने ए फाइंड करना है, ये हमारा बी हो गया फाइंड, ए फाइंड कर लेंगे। ए इक्वल होता है हमारा वाई मीन माइनस बी एक्स मीन, वाई मीन निकाल लेंगे यहाँ पर, एक्स मीन इक्वल समेशन एक्स ओवर एन के, समेशन एक्स हमारा 3000 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमारे पास 600 आ जाएगा। वाई मीन हमारा समेशन वाई ओवर एन आ जाएगा और समेशन वाई हमारा कितना है 7220 डिवाइड करेंगे 5 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1444। ये हमारा वाई मीन आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम वाई मीन की वैल्यू पुट करेंगे 1444 माइनस बी हमारा 4.31 है 31, एक्स मीन हमारा कितना है 600, तो यहाँ पर हमारा 600 है, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2586 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1444 माइनस 2586 को माइनस किया हमारे पास -1142 आंसर आ गया। इसको इसमें से हमने माइनस किया तो हमारे पास -1142 आंसर आ गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे वाई हेड का, ए प्लस बी एक्स है हमारे पास, ठीक है, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ए की जगह हमने ए की वैल्यू लगा दी, बी की जगह बी की वैल्यू 4.31 और एक्स हमारा ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी रिग्रेशन लाइन जो है वो फाइंड होगी। उसके बाद हमने देखना क्या करना है। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक उन्होंने कहा था रिग्रेशन लाइन फाइंड करें, वो हमने निकाल ली। अब हमने क्या करना है, एस्टीमेट वाई व्हेन एक्स इक्वल हमारा 750 है। हमने एस्टीमेट का मतलब होता है फाइंड करना है वाई जब हमारा एक्स कितना हो 750। यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन एक्स इक्वल 750 के, हमने यहाँ पर लिखा व्हेन एक्स इक्वल हमारा 750, वाई हेड हमारा इक्वल है ए प्लस बी एक्स के। ए हमारा इक्वल आया था -1142 के, बी हमारा इक्वल था 4.31 के और एक्स की जगह हम क्या लगा देंगे 750 लगा देंगे, ठीक है। एक्स की जगह हमारा 750 आ जाएगा -1142 मल्टीप्लाई करके इन दोनों को हमारे पास आंसर आ जाएगा 3232.5। अब हमने -1142 करना है और प्लस 3232.5, ठीक है। मैंने लिखा -1142 प्लस 3232.5 तो मेरे पास आंसर आया 2090.5, ठीक है। तो हमारा जो y का आंसर आएगा कितना आएगा 2090.5, ये मेरा आंसर आ गया। देन x इक्वल 750, जब अब x हमारा 750 है तो हमारा आंसर क्या आया 2090.5 और यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है।